अब आज हम सुन रहे थे, जब यहाँ पर स्टूडियो में आए थे तो अखिलेश यादव को सुन रहे थे, बोले महिला आरक्षण ये क्या देगी जो पार्टी में, और तमाम उलूल जुलूल फालतू बातें, एक भी मुद्दे से जुड़ी हुई बातें अखिलेश यादव के मुंह में नहीं आ रहा। राहुल गांधी को कल सुना तो चुपचाप ये डिलिमिटेशन, पहला लाइन ये था, इंडिया के इलेक्टोरल मैप को भारतीय जनता पार्टी बदल देना चाहती है डिलिमिटेशन के सहारे। अरे भाई, आरक्षण होगा, संख्याएं बढ़ेंगी तो डिलिमिटेशन भी होगा। आपके दादाजी किए थे, नाना जी किए थे, नानी आपकी दादी की थी, तब आपको संस्थाओं पर विश्वास था, दुनिया को विश्वास था। आज आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि उसके समय हो रहा है तो हमको विश्वास ही नहीं करना चाहिए, सब कुछ गड़बड़ घोटाला। और एक और बात बोलूं, उन्होंने हमेशा जिक्र किया, सारे वक्ताओं ने, विपक्ष के सारे वक्ताओं ने जिक्र किया किसका? जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू रीजन के लोगों का शुरू से यह मांग था कि डिलिमिटेशन जम्मू एंड कश्मीर में होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या का अनुपात जम्मू रीजन का कश्मीर संभाग से ज्यादा था। इसके बावजूद भी सीटों की संख्या जो है वो श्रीनगर एरिया में ज्यादा था, जम्मू में कम था, तो उनके साथ विश्वासघात हो रहा था, जिसका जिक्र जो है नहीं हुआ इस संसद के अंदर। विपक्ष तो अपनी बातें कह रहा है, विपक्ष तो ये बता रहा है कि महिलाओं के आड़ में डिलिमिटेशन ये सरकार लेकर आना चाहती थी, हम इसीलिए सरकार के साथ नहीं थे। महिला आरक्षण बिल को तो हम 2023 में ही पास करवा चुके हैं, लेकिन जिस शिद्दत की जिक्र अभी हम कर रहे थे, या संगीत जी कर रहे थे, विजय जी, वो शिद्दत क्या सरकार के अप्रोच में नजर आई? महिलाओं को 2029 में महिला आरक्षण मिल जाए, क्या इस शिद्दत के साथ सरकार ने फ्लोर मैनेजमेंट किया, विपक्ष के साथ बातचीत की, और क्या ये कोशिश सही दिशा में थी सरकार की कि महिलाओं को उनका हक मिल जाए, आदि आबादी को हक मिल जाए, और ये बात वो समझा पाएंगे महिलाओं को? प्राची जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने, लेकिन ये 1.5 दिन पहले का सवाल हो सकता था कि क्या शिद्दत से काम कर रही है सरकार। अब तो नतीजे में दिख गया कि कितनी शिद्दत थी सरकार की। और मुझे इसलिए हैरानी है कि प्रधानमंत्री जितनी शिद्दत के साथ इस काम पर लगे हुए हैं, जिसको लेकर वो बार बार जोर दे रहे हैं, उस पर क्या उनके सहयोगियों ने वो काम किया? क्या उनके मंसूबे को पूरा करने के लिए सरकार में जो प्रधानमंत्री जी के सहयोगी हैं, मंत्री हैं, क्या उन्होंने इस पर काम किया? क्या फ्लोर मैनेजमेंट पर काम किया? क्या विपक्ष के नेताओं के साथ काम किया? कोई ऐसे बहुत सारे दल हैं जो सीधे विपक्ष के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, उनको भी साथ लेने का काम किया। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि 2023 में तो सबने महिला आरक्षण का समर्थन किया है, तो उनको वापस अपने पास लाना, अपने पाले में रखना इतना मुश्किल काम नहीं था। तो क्या उस शिद्दत से काम हुआ? नहीं हुआ, नतीजा तो दिख ही रहा है आपको। लेकिन जब हम बार बार ये सवाल करते हैं, सरकार नहीं कर रही, हम कर रहे हैं कि क्या इसका असर बीजेपी पश्चिम बंगाल के चुनाव में होगा, तो इससे बार बार ये आशंका होती है कि क्या इसी के लिए ये बिल लाया गया? जब हम ये सोचते हैं कि इसका असर पड़ेगा, तो इसका मतलब उसी के लिए लाया होगा। और वो भी खासतौर से इसलिए भी लगता है कि जब बीच बहस के दौरान, बीच चुनावों के दौरान उसको लेकर आया गया है। नहीं तो आमतौर पर चुनावों के दौरान तो इस तरह का काम नहीं होता कि कोई विशेष बैठक बुला के संसद की और उसको लाया जाए। और मान लीजिए वो पारित हो जाता तो समझ में आता कि आपको कि भाई इस तरह की शिद्दत की ज़रूरत थी कि अभी करना है इसको, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो ये आशंका, या विपक्ष के जो और लोग हैं वो ये सवाल उठाते हैं, तो बहुत गैर वाजिब सवाल नहीं लगता। पश्चिम बंगाल में क्या होगा नहीं होगा ये तब 4 दिन में पता चल जाएगा कि किस तरह से हो रहा है। लेकिन 20% का डिफरेंस है महिला वोट में बीजेपी और टीएमसी में। तो अब कितना बड़ा स्विंग हो सकता है? अगर 10% स्विंग होता है तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। 10% महिला वोट में स्विंग का मतलब हो गया कि करीब करीब 4%, 5% टोटल वोट में स्विंग हो गया। और इतना ही उनको जरूरत है, इससे ज़्यादा तो जरूरत नहीं है। 5% वोट स्विंग हो जाएगा तो फिर वो सरकार बना सकते हैं। अब ये तो सब चुनाव के बाद देखना पड़ेगा कि क्या 3 दिन में महिलाओं का मन इतना बदल जाएगा, और उन महिलाओं का मन बदल जाएगा जिनके लिए 20 से 25 जो स्कीम्स है वो ममता बनर्जी ने लगा रखी हैं, चालू कर रखी हैं बहुत लंबे समय से, अभी नहीं किए इलेक्शन में। और क्या इसलिए महिलाओं का मन बदल जाएगा कि महिला सांसद सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की है? क्या इसके बाद भी बदल जाएगा कि उन्होंने सबसे ज़्यादा टिकट महिलाओं को दिए, 52 टिकट दिए हैं, ऑलमोस्ट हर चौथे सीट पर महिलाओं को टिकट दिया है? क्या इसलिए बदल जाएगा कि उनकी सबसे ज़्यादा महिला विधायक है? इसके बाद भी बदल जाएगा? तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपील, प्रधानमंत्री जी की कोशिश वो कितना रंग लाएगी ये अभी देखना। कि अचानक कई बार होता है कि चुनावों में ये जो लास्ट मिनट स्विंग अक्सर लास्ट मिनट में ही होता है, क्योंकि वैसे तो वोटर सारा का सारा तय है। जिनका मन बदलना है वो लास्ट मिनट पर ही बदलना होता है कि नहीं ये प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है,
इसको माने। अब ममता जी उसको कैसे काट करते हैं कि भाई ये सरकार लाएगी कि नहीं लाएगी? क्या वो ये कहना चाहती हैं ममता बनर्जी भाई ये वही भारतीय जनता पार्टी जो 75 साल में अपना महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई? क्या ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके 21 राज्यों में सरकार और एक महिला सर, मुख्यमंत्री जैसे है? विष्णुपुर में बोला है प्रधानमंत्री ने, वैसे ही ममता दिल्ली में बनर्जी ने इसका मुख्यमंत्री- काउंटर भी किया।